मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपनी नियम सारदी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार की 159वीं गाथा की चर्चा चल रही है और अभी जो गुरुदेव श्री की सीडी के माध्यम से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की जो प्रारंभ की 4 गाथाएं हैं 308 से 311 क्रमबद्ध के सिद्धांत को और जीव के अकर्तापने को सिद्ध करती हुई, तो आज गुरुदेव के व्याख्यान में उसकी टीका पूरी हो गई और कल से जो गुरुदेव का व्याख्यान इस क्रम में है उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पुनः प्रारंभ किया, क्योंकि ये प्रवचन था दिसंबर का जो अभी अपन आज सुन रहे थे, फिर जनवरी में प्रवचन हुए नहीं और फिर फरवरी में प्रवचन हुए, तो उसमें जो है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार दोबारा प्रारंभ किया। अभी अपन क्या करते हैं कि इसकी टीका की जो जहाँ पूर्ण होती है वो थोड़ी देख लेते हैं, तो विषय पूरा आज गुरुदेव ने तो समझा ही दिया स्पष्ट, वो अपन देखते हैं। 290 पेज निकालना। समय सार सिद्धि भाग 12 नहीं, ये कौन सा 9, समय सार सिद्धि भाग 9 पेज 290। देखो इसमें उत्थानिका में कहा था कि अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, यानी इन गाथाओं में आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करना है और दृष्टांत द्वारा सिद्ध किया, ठीक है ना। तो दृष्टांत क्या लिया वहाँ से अपन बात देखते हैं। 290 पेज नीचे से चौथी लाइन। जैसे कंकण आदि परिणामों से उपजते ऐसे स्वर्ण को कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है। सरल बात है कि जो कंगन रूप जो कोई सोना ही उपजा है ना, कंगन रूप परिणाम से कौन उपजा है? सोना उपजा है। तो कंकण सोने का उस कंगन रूप परिणाम से तादात्म्य है कि नहीं? इतनी बात ख्याल में आई ना। वह कंगन जो आकार को प्राप्त है, उस आकार को किसने प्राप्त किया है? कि सोने ने। तो उस आकार से सोना तादात्म्य है, इतनी बात कही। आगे देखो, ऐसे सर्व द्रव्यों के अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। प्रत्येक द्रव्य का जो जो कोई उस क्षण का उत्पन्न होता हुआ जो वर्तमान परिणाम है, उससे उस द्रव्य का उस समय तादात्म्य है। ये वाली बात कही। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध क्या हुआ? दृष्टांत आ गया कि कंकण आदि परिणामों से उपजते हुए सोने का कंगन रूप परिणाम से तादात्म्य है। तादात्म्य तो समझ गए ना,
प्रणव भाई तादात्म यानी उस रूप है। जैसे पानी शीतलता से तादात्म्य है, ऐसे अपन समझते ना, तो ऐसे तादात्म्य माने उस रूप है। सोना कंगन रूप है, तो कंगन रूप आकार से सोना उस रूप है। उस रूप यानी उस परिणाम के साथ वह सोने का और परिणाम का अभेदपना है, ऐसे समझ लो। अब देखो इसमें सिद्ध क्या होता है, पॉइंट ये पकड़ना, 4 पंक्ति हैं बस। इस प्रकार तो सिद्धांत क्या निकला दृष्टांत में से कि सर्वद्रव्यों के अपने परिणामों के साथ तादात्म्यपना है। तो सर्वद्रव्य अपने वर्तमान परिणाम से उस समय में अभेद रहते हैं। हो गया। इसमें क्या सिद्ध हुआ कि सुनो, इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होते होने पर भी उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? कि इसलिए नहीं होता कि उसका अपने परिणाम से तादात्म्य है, अजीव का उसके परिणाम के साथ तादात्म्य है। तो जिसका जिस परिणाम के साथ तादात्म्य है, जो जिस परिणाम से अभेद है, वह उसका करता है। तो अन्य जो इससे अभेद या इससे तादात्म्य ही नहीं, उसके साथ कर्ता कर्मपरा कैसे घटित होगा? तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? है ना। देखो, कंगन रूप परिणाम से सोने का तादात्म्य है कि सोनी जी का तादात्म्य है? सोने का तादात्म्य है। तो सोना ही कंगन रूप परिणाम में उपजा है। सोना उस समय उस परिणाम से, कंगन रूप परिणाम से अभेद है, तादात्म्य है। सोनी जी तो नहीं है। तो सोनी जी का और कंगन का अथवा सोने का और सोनी जी का कारण कार्य भाव घटित नहीं होता। हो गया ना। अब आगे देखो, क्यों नहीं होता? कारण कहते हैं कि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। बहुत सीधी सीधी टीका है, न्याय से क्रम से स्पष्ट करते हुए कि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। यानी कि वह कंगन का उत्पादन है, वह कंगन का उत्पाद्य कंगन रूप परिणाम की उत्पत्ति का कर्ता सोना है, सोनी जी नहीं। तो सोनी जी का और कंगन का, इसमें उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव है। आ गई बात समझ में? कंगन की उत्पत्ति किससे हुई है? सोने से हुई है, सोनी जी से नहीं हुई। तो सोनी जी और कंगन में उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव है। उत्पाद्य माने उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक माने उत्पन्न करने वाला। तो कंगन को कौन ने उत्पन्न किया है राकेश भाई? सोने ने, सोनी जी ने नहीं। तो उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव सिद्ध हुआ। अब आगे कहते हैं कि कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होते। उत्पाद उत्पादक भाव के अभाव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कारण कार्य भाव सिद्ध नहीं होता। अब कहते हैं कारण कार्य भाव सिद्ध नहीं होता, तो अजीव को जीव का कार्यपना सिद्ध नहीं होता। हो गई ना बात कि कर्म का उदय अजीव, वह जीव के विकार निर्विकार परिणाम को करे, ऐसा भाव कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। और जीव अपने विकारी निर्विकारी परिणाम को करे और कर्म के परिणाम को करे, ऐसा कार्य कारण भाव उत्पन्न नहीं होता। यानी जीव अपने विकारी निर्विकारी परिणाम से उपजता हुआ कर्म पुद्गल के कार्य को करे, ऐसा कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। ठीक है। अच्छा,
तो अजीव को जीव का कर्मपना सिद्ध नहीं होता, और अजीव को जीव का कर्मपना सिद्ध नहीं होने से क्या हो गया कि कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने सिद्धि होने से, लो सारा काम कहाँ था अपनी गड़बड़ी अनादि की, कि कर्ता कर्म की सापेक्ष पने मानने की बुद्धि है। कैसे कि कर्म का उदय आया तो मुझे विकार हुआ, और मैंने विकार किया, राग किया, सो कर्म बंधे, है ना। मैंने चाहा तो ये हाथ ऊंचा हुआ, या मैंने किया तो मेरी ये हाथ का ऊंचा होना मेरे विकल्प के सापेक्ष है। ऐसी अज्ञानमयी भ्रांति रूप बुद्धि जीव को अनादि से है। उस भ्रांति को मिटाने के लिए ये गाथा है। तो भ्रांति मिटने से क्या होगा कि निभ्रांत स्वरूप की दृष्टि होती है। निभ्रांत कौन है कि यह आत्मा चैतन्य वस्तु। देखो, कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने सिद्धि, ये शब्द तो शास्त्र के हैं लेकिन बहुत सरल बात है। कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष सिद्धि माने कर्ता और कर्म। ये कर्ता और कर्म माने कार्य का कर्ता कोई अन्य होए अथवा कर्ता के द्वारा किए गए कार्य में किसी की अपेक्षा होए, ऐसा नहीं है। अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि। अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि माने अन्य द्रव्य की सापेक्षता नहीं है, इस बात की सिद्धि हो गई ना। तो कहा कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने, यानी अन्य द्रव्य से निरपेक्ष पने स्वयं द्रव्य में ही कर्ता कर्म पना घटित होता है। तो स्वयं द्रव्य में ही जब कर्ता कर्म पना घटित होता है तो जीव को अजीव का कर्तापना सिद्ध नहीं होता। लो, हो गई बात। जब स्वयं द्रव्य में ही अन्य द्रव्य से निरपेक्ष पने कर्ता कर्म पने की सिद्धि है, माने प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों से तादात्म्य होता है, अन्य द्रव्य से नहीं। अन्य द्रव्य का और उस द्रव्य में उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है, इसलिए कर्ता कर्म में अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि है। नाम स्वयं द्रव्य स्वयं अपने ही परिणाम का कर्ता है, अन्य द्रव्य नहीं। हो गई सिद्धि। तो कहा जीव को अजीव का कर्तापना सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव कर्ता ठहरता है। उत्थानिका में क्या कहा था? अब जीव का अकर्तापना दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। तो टीका के अंतिम पंक्ति में क्या आ गई बात निर्देश भाई? क्या आया प्रणव? देखो, जीव अकर्ता ठहरता है। कैसे अकर्ता हो गया? अकर्ता कैसे सिद्ध हो गया? कि ये जीव अपने परिणामों से तादात्म्य है। इसके जो कर्म नाम कार्य हुआ है उस कार्य का कर्ता कर्म पना अन्य द्रव्य से निरपेक्ष है, क्योंकि ये अपने परिणामों से तादात्म्य है, अन्य के से नहीं। इसका फायदा क्या है वो अपन देखते हैं। दो पंक्ति में फायदा आएगा। बहुत आगे है। अपना कहाँ चल रहा था? 313 के आसपास चल रहा, 314-15। चलो, हाँ, ये 311 शुरू हुआ है आज का व्याख्यान। देखो तो ये 316 निकालना जरा। देखो, ये गुरुदेव ने कहा ना, यह क्रमबद्ध का अधिकार ही सूक्ष्म है। शुरू हुआ है संवत 2000 में। ये बात गुरुदेव ने बाहर अपने व्याख्यान में स्पष्ट करी। देखो, इसकी इसी पैराग्राफ की अंतिम 2.5 पंक्ति कि ये जो आत्मा का अकर्तापना कैसे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक
जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। यानी अजीव का उस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस प्रकार का पर्यायों की क्रम नियमितता का जो भाव है उसे जानने से क्या होता है, अथवा वह वास्तविक भाव कब जानने में आता है, वो वाली बात यहाँ पढ़ो। देखो, मैं तो ज्ञान हूँ, आनंद हूँ, सच्चिदानंद प्रभु हूँ, ऐसी मेरी सत्ता ज्ञानमय है, ऐसी जिसको दृष्टि होती है उसको यह क्रमबद्ध के कर्ता कर्म पने का भाव, यानी अन्य द्रव्य के निरपेक्ष पने कर्ता कर्म पना, यानी स्वयं के अकर्ता पने का भाव बराबर बैठ जाता है। लो, यहाँ क्या कहना है गुरुदेव को, क्या कहना है यहाँ पर कि ये क्रमबद्ध पर्यायों के द्वारा जो पर्यायों की क्रम नियमितता की बात करी, तो ये पर्यायों की क्रम नियमितता सब पर्याय क्रमबद्ध हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीरा रे, ये सब गाने बजाने की बात रह गई और सब पर्याय क्रमबद्ध हैं। इस अज्ञानी का क्रमबद्ध ऐसा है कि जब इसका जोर नहीं चला तो क्रमबद्ध है, और बाकी तो खुद ही ठेकेदार साहब हैं हर परिणाम के। ऐसा ही है ना अज्ञानी का क्रमबद्ध। अज्ञानी का क्रमबद्ध ऐसा है कि विकल्पों के विकल्प उठते रहते ना, तो विकल्पों के अनुसार बाहर में परिणमन होता रहे सो तो मैं करता, और विकल्पों के अनुसार जब बाहर में परिणमन ना हो तो कहे सब क्रमबद्ध है। हम तो क्रमबद्ध वाले हैं भैया। ये अज्ञानी की स्थिति ऐसी है। तो ये पर्यायों की क्रम नियमितता, प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में अपने उस समय के वर्तमान सतरूप भाव से है। ये बात किसको बैठती है, वो वाली बात कही कि जिसको यह मेरी सत्ता ज्ञानमय है, ऐसी जिसको दृष्टि और प्रतीति आस्वादन स्वरूप का हुआ है, उसको यह क्रमबद्ध के कर्ता कर्म पने का भाव बराबर बैठ जाता है कि कर्ता कर्म एक दूसरे में घटित नहीं होता। कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में घटित होता है। ये बात कब बैठेगी, जब अपनी ज्ञानमय सत्ता का लक्ष्य करके इस अनंत सामर्थ्य रूप चैतन्य वस्तु की अनंत सामर्थ्य का वर्तमान उपयोग दशा में आस्वादन करके उसकी आप रूप प्रतीति करे, तो ये क्रमबद्ध को समझ गए। और क्रमबद्ध जानने का फायदा क्या कि दृष्टि द्रव्य के ऊपर आती है। ये चर्चा इस प्रकार अपनी चली थी। आज अपनी 159 गाथा है, उसमें अपनी थोड़ी चर्चा निश्चय पक्ष की प्रारंभ हुई है और उसको अपन देखते हैं। देखो, ये अपन ने कल पढ़ लिया था ना, स्वाश्रितो निश्चय ऐसा शास्त्र का वचन होता है। हाँ, 13 के नीचे तक का पढ़ लिया, बराबर बराबर। 17 पेज से अपनी बात चलेगी, 17 नंबर का पेज, 17 में नीचे वाले पैराग्राफ। यहाँ क्या बात कहना है, व्यवहार पराश्रितो व्यवहारा, तो व्यवहार पक्ष से स्वयं पर प्रकाशक पने की बात कही कि जो लोकालोक रूपी गेय हैं उन्हें जानना कहना ये व्यवहार है,
ये पर प्रकाशकपना कहा, और खरेखर अपनी आत्मा की ज्ञान पर्याय को जानते हैं, इसे स्वयं प्रकाशकपना कहा। और यद्यपि यह भेद रूप भाव है, इसलिए ये भी व्यवहार है। तो साहिब निश्चय क्या, तो वास्तव में स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक तो निश्चय स्वभाव है ना। निश्चय स्वभाव है माने वस्तु का मूल स्वभाव है, और मूल स्वभाव की रूप ही इस प्रकार है कि वह स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप है। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप निश्चय से कैसे घटित होएगा, जहाँ पर की बात भी नहीं हो। पर प्रकाशक पने में तो पर की अपेक्षा लग गई, और स्वयं को जानता है उन्हें नहीं जानता, ये स्वयं को जानने में भी पर की अपेक्षा लग गई। समझ में आई बात? दर्पण है ना, दर्पण, तो दर्पण में ये जो झलकन है वो इसमें वृक्ष पेड़ दरवाजा आदि झलकते हैं, ये तो पर की अपेक्षा से कथन हुआ। फिर कहना कि वे नहीं झलकते हैं, ये तो इसकी स्वच्छता की ही झलकन है, इसको कहने में भी उनकी अपेक्षा है। तो फिर वास्तव में स्वयं पर प्रकाशकपना निश्चय पक्ष से भी किस प्रकार घटित होता है, ये चर्चा अपन देखते हैं। तो उसका मूल भाव पकड़ लो, जिससे ये बात अपनी समझ में आए कि ज्ञान गुण है, और दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि भी आत्मा के गुण हैं। ठीक है, तो ज्ञान को जानता है, यह स्वयं प्रकाशकपना है। और उसी समय दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छत्व प्रभुत्व विभुत्व आदि भावों के व्यक्त भाव को जानता परिणमता है, ये पर प्रकाशकपना। ये निश्चय पक्ष से स्वयं पर प्रकाशकपना समझना। अब देखो कि ये आपने एक ही वस्तु के उसके ही गुणों में स्वयं और पर क्यों कर दिए? एक ही तो वस्तु है, और वे सब गुण अभेद रीति से उस वस्तु के आश्रय हैं कि नहीं? और वे सब गुणों को ही आपने स्वयं और पर कैसे कर दिया? एक ही वस्तु है, एक में ही बंटवारा कर दिया आपने। कहते हैं वो सुनो जरा, यहाँ कहते हैं सहज ज्ञान आत्मा से संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न नाम है। ज्ञान का नाम ज्ञान है और आत्मा का नाम आत्मा है, अथवा ज्ञान का नाम ज्ञान है और दर्शन सुख चारित्र वीर का नाम दर्शन सुख चारित्र वीर है। तो नाम भिन्नता है कि नहीं? पॉइंट आया कि एक ही वस्तु के अनंत गुण जो अभेद रीति से वस्तु में रहे हैं, ये तो एक ही वस्तु है ना साहब। तो इस एक वस्तु को ही आप स्वयं पर क्या विभाजन कैसे करते हो? कि सुनो, नाम भिन्नता है कि नहीं? ज्ञान का नाम ज्ञान है, दर्शन सुख वीर्य आदि का नाम दर्शन सुख वीर्य है, अथवा आत्मा का नाम आत्मा है, ज्ञान गुण का नाम ज्ञान गुण है एक। और भिन्न लक्षण, ऐसे ही भिन्न प्रयोजन से ज्ञान का प्रयोजन जानना और आत्मा का प्रयोजन अनंत गुण को जानना, यानी वे अनंत गुण के आश्रयभूत आत्मा। अनंत गुण का किसके आश्रय हैं? आत्मा के। तो आत्मा द्रव्य है, द्रव्य का प्रयोजन है और लक्षण है कि अनंत गुणों का आश्रय रूप उसका लक्षण है और आश्रय देना उसका प्रयोजन है, और ज्ञान का प्रयोजन जानना है। तो वो गुरुदेव ने बोला अनंत गुण को जानना माने अनंत गुण का आश्रय है, वो बात समझना इस प्रकार। कहा ऐसे ही भिन्न प्रयोजन से पहचाने जाते होने पर भी वस्तु वृत्ति से, यानी अखंड वस्तु की अपेक्षा इनमें भिन्नता नहीं है। आ गई बात समझ में? ज्ञान और अनंत गुण अन्य, वे अखंड वस्तु वृत्ति से देखा जाए, ये बहुत शब्द गंभीर है। अखंड वस्तु वृत्ति से नाम अखंड वस्तु की अपेक्षा से। वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक अभेद,
अखंड है, ठीक है, उसमें ज्ञान दर्शन सुख चारित्र रूप खंड नहीं, वो तो उसके अनंते भाव हैं। वे भाव रूपता से भिन्न है, वस्तु रूपता से तो अभिन्न है। ये वाली बात कही। ये ज्ञान कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं कह रहे, यहाँ एक तरफ रखा है ज्ञान, एक तरफ रखा आत्मा अथवा अन्य गुण, है ना। तो ज्ञान जो यहाँ कहा वो ज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं कहा। जैसे अभी निर्देश भाई से पूछा आपको ज्ञान है कि नहीं, तो इन्होंने कहा है ना हमको तो समय सार जी का, नियम सार जी का, मोक्ष प्रकाशक का सबका ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, वो जानन रूपता का भाव है, उसे ज्ञान कहा, है ना। ऐसे सब समझा देते हैं गुरुदेव। कहाँ इसकी बुद्धि जाकर अटक सकती है वो सब बात यहाँ क्लियर करते हैं। देखो, कोई धारणा का ज्ञान ये वाला नहीं, ये ज्ञान तो इसका स्वभाव है। ज्ञान माने जानना, इसका स्वभाव है। तो भी स्वभाव और स्वभाववान, ये तो समझ गए। स्वभाव और स्वभाववान, स्वभाव को धरने वाला, धन रखने वाले को क्या कहते हैं अक्षय भाई? धनवान। रूप वाले को क्या कहते हैं? रूपवान। तो स्वभाव धर रहा है जिसने, उसको क्या कहेंगे? स्वभाववान। तो स्वभाव और स्वभाववान अथवा ज्ञान जानना, ये उसका स्वरूप है। और ज्ञान नाम और आत्मा का नाम आत्मा। तो संज्ञा भेद पड़ गया, संज्ञा से भिन्नता कही। ऐसा संज्ञा भेद होने पर भी और क्या कहते हैं? लक्षण भेद है दोनों में, ज्ञान में और आत्मा में लक्षण भेद है। देखो अभी गुरुदेव ने क्या गजब का इसमें प्रयोग किया है अपने को समझाने। ज्ञान का लक्षण जानना और आत्मा का लक्षण ज्ञान। समझ रहा भैया जरा? ज्ञान का लक्षण जानना और आत्मा का लक्षण ज्ञान, और ये लक्षण भिन्नता है। लक्षण भिन्नता समझा रहे हैं ना। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इनसे भिन्नता है, यही तो समझा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ गया राकेश भाई? देखो, ज्ञान जो स्वरूप है उसका लक्षण जानना है, वह ज्ञान जानने रूप परिणमे, ऐसा जानन स्वभाव का लक्षण है। और आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचाना जाए ऐसा अनंत गुणात्मक आत्मा है। बात आ गई ख्याल में? फर्क समझ में आया प्रणब भाई? देखो पहले पढ़ो उसको, तब समझ में आएगा। क्या कहा है कि ज्ञान का लक्षण जानना और आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ये लक्षण भेद है। कैसे? कि ज्ञान सिर्फ जानने रूप परिणमता है और आत्मा जो अनंत गुण स्वरूप परिणमता है उसको पहचाना जाता है ज्ञान लक्षण से। तो आत्मा अनंत गुण स्वरूप है और ज्ञान जानन स्वरूप है, ये मतलब निकला इसका। ठीक है, लक्षण और प्रयोजन भेद है। ज्ञान एक को ही जानने का प्रयोजन है, यानी ज्ञान जानने का ही प्रयोजन उसको है, और आत्मा को सर्व को जानवानु, यानी सबको जानने का अर्थात सर्व गुणा के भाव जानने में आए, ऐसा आत्मा का प्रयोजन। समझना बात है ना। पढ़ने में ऐसा लगेगा वो तो एक सी बात है, वस्तु तो एक है, लेकिन जो भाव भिन्नता है उसकी बात चलती है। क्या जानना हो रहा है ना, पर जानना ज्ञान तो मात्र जानते हुए परिणम रहा है। तो ज्ञान का प्रयोजन क्या है? जानना। और आत्मा जानने में आ रहे हैं उसके अनंत गुण, अनंत गुणों की प्रकटता। तो जानने, ज्ञान का प्रयोजन जानना एक, और आत्मा के अनंत गुण सुख, चारित्र, वीर्य, शांति, प्रभुत्व, विभुत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि,
अनेक भाव परिणम रहे कि नहीं परिणम रहे, तो वो परिणमन है उसे जानता यद्यपि ज्ञान है, लेकिन आत्मा सर्वगुणों के भाव से परिणमे ऐसा उसको प्रयोजन है, और ज्ञान जानने रूप से परिणमे ऐसा उसको प्रयोजन है। ये सब बात 106, 7, 8 प्रवचन सार की गाथा वो पृथकत्व और अतद्भाव की हैं, उसमें बहुत स्पष्ट आ गई है। आत्मा को सर्व को जानने का प्रयोग मैं इसलिए बता देता हूँ, कोई चाहे तो घर पे जाके पढ़ सकते हैं, इसलिए नंबर बता दिया। वह तो थोड़ा चाहो तो अपन और विस्तार समझना हो तो वहाँ पढ़ सकते हैं। आत्मा और आत्मा का गुण, ये तीन में संज्ञा लक्षण प्रयोजन भिन्न होने पर भी स्वयं है, पर प्रकाशक नहीं ले। इसमें पर नाम पर वस्तु का प्रकाशन नहीं। जब यह उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में तल्लीन है, लीन है, और कहीं जाता ही नहीं। आएगा ना, अपन ने पढ़ा था अभी देखो, निरंजन निरूपराग स्वभाव में, ये शब्द आ गया था पहले, निरंजन निरूपराग स्वभाव में लीनता के कारण आ गया था शब्द वो। अभी अपन आ गए जरा ये स्वपर प्रकाशक के विभाजन में, देखो देखो आ गया, यहाँ तक आ गया। तो ये एक प्रश्न किया, ज्ञान के लिए ज्ञान स्वयं और दूसरे गुण पर कहलाते हैं, ये तो जुदी बात है, ये तो जानने के लिए है। ज्ञान स्वयं स्वयं में है, निश्चय से स्वयं ज्ञान है, और ज्ञान दूसरों को जानता है, ये भी निश्चय से है, ये निश्चय है, यही बात तो आना है यहाँ पर, ये कहते हैं। देखो ऐसे ही भिन्न प्रयोजन से पहचाने जाते होने पर भी वस्तु वृत्ति से, यानी अखंड वस्तु की अपेक्षा से ज्ञान और आत्मा के भिन्नता नहीं। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण, उनकी और ज्ञान की भिन्नता नहीं। क्यों नहीं? अखंड वस्तु अपेक्षा देखो तो कोई भिन्नता नहीं है। भाव की यानी संज्ञा लक्षण प्रयोजन इस अपेक्षा से भेद हैं। यही तो बात समझाई, अभी आगे चलते हैं, यही था अपना। हाँ, वस्तु अखंड पने तो ज्ञान वह आत्मा और आत्मा वह ज्ञान, अखंड पने तो इसी प्रकार है। समकित ते आत्मा, आत्मा ते समकित, आनंद ते आत्मा, आत्मा ते आनंद, ऐसे अभिन्न वस्तु है। लो, ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब ऐसे समझाते हैं अपन, थोड़ा समझने को सरल। सोना है तो पीलापना, चिकनापना, भारीपना। सोना वस्तु, पीलापन, चिकनापन, भारीपन उसके गुण, ठीक है। तो जो पीलापन है वही सोना है, सोना है सो पीला है। ये अखंड पने देखा जाए तो ऐसा ही है। अब पीला, चिकना, भारी तीन को भिन्नता से देखा जाए तो जो पीला है सो चिकना नहीं, चिकना है सो पीला नहीं, भारी है वो पीला नहीं, भारी है वो चिकना नहीं। आ गई बात समझ में? लेकिन अब उसको अखंड सोने पने से देखा जाए तो जो चिकना सो सोना, पीला सो सोना, भारी सो सोना, सोना सो भारी, सोना सो चिकना, सोना सो पीला, ऐसे करके बात है। कोई समय अभ्यास किया नहीं, इसलिए तो अंतर में ठेठ की बात करी है। ये नियम सार है, एक नीचे ही कहा, निज भावना के लिए मैंने तो मेरे लिए बनाया है। और ठेठ तक की बात अंतरंग की आचार्य परमात्मा कुंद कुंद देव ने इसमें फरमाई। 21 पेज पे चलते हैं। 21 में नीचे देखो, यहाँ तो कहते हैं दर्शन सुख चारित्र आदि को जानता है ना, ज्ञान है ना, तो ज्ञान ज्ञान को जानता है और अपने ज्ञान में वह दर्शन सुख चारित्र आदि के भाव को भी जानता है। तो स्वयं आत्मा को, कारण परमात्मा के स्वरूप को भी जानता है। देखो आया ना दूसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, पर को भी जानता है और अपने को भी जानता है, इसलिए निश्चय है। आया कि नहीं? आत्मगत
यानी आत्मा में रहे हुए दर्शन, सुख, चारित्र आदि को जानता है और स्वयं आत्मा को यानी कारण परमात्मा के स्वरूप को भी अपने में अपने गुण को जानता है और गुणी को भी जानता है। बस वहाँ भेद नहीं पाड़ना है, यहाँ कोई भेद कराने के लिए की बात नहीं है। ये तो निश्चय पक्ष से स्वयं पर प्रकाशक जो वस्तु का अपना स्वभाव है, तो अपना स्वभाव तो निरपेक्ष होता है ना, स्वभाव तो निरपेक्ष होता है। कल अपन ने बात करी थी कि वो शक्कर में जो मिठास है उसको कौन से चांदी के डिब्बे की अपेक्षा है कि स्टील के डिब्बे की, अथवा चौकोर आकार की अपेक्षा है कि गोल आकार की, कि पाउडर की, कि ऐसे गट्ठे की, किसकी अपेक्षा? कोई अपेक्षा नहीं, स्वभाव है। तो कहा स्वभाव निरपेक्ष होता है ना। इस इधर से बात, वो भेद पाड़ा, वो क्यों पाड़ा कि स्वयं पर प्रकाशक पना आत्मा का स्वरूप है और वह स्वरूप इसका निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष पने कैसे स्वयं पर प्रकाशक है, ये बात सिद्ध करना है। जानने का स्वभाव दोनों को जाने, ये जो कोष्टक में दिया है ना टीका में, वो सीधा पूरा अपन पढ़ लेंगे तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। सहज ज्ञान यानी स्वाभाविक ज्ञान स्वयं आत्मा को तो स्वयं आश्रित निश्चय नय से जानता ही है, और इस प्रकार स्वयं आत्मा को जानते उसके सब गुण भी जानने में आ ही जाते हैं, जणाईज जाए छे। ठीक है ना। अब सहज ये तो ये जानने का तो कार्य ऐसे हुआ यशवंत भाई, देखो क्या हुआ कि सहज ज्ञान स्वरूप लीनता रूप परिणमित ज्ञान, बहिर्मुख नहीं, स्वरूप लीनता रूप परिणमित जो ज्ञान है, ये अपने स्वयं आश्रय रूपता से अपने को तो यानी स्वयं आत्मा को जानता ही है, और स्वयं आत्मा को जानते उसके सब गुण जानने में आ ही जाते हैं। ये चर्चा अपनी 47 शक्ति के प्रकरण की उत्थानिका या भूमिका प्रस्तावना में आ गई है ना। एक ज्ञप्ति क्रिया में सर्व गुण की प्रकटता उसमें समाहित है। एक ज्ञप्ति क्रिया की अंतःपातनी आया था ना शब्द, यही वाली बात यहाँ कही कि एक स्वयं आत्मा को जानते उसके सब गुण भी जानने में आ ही जाते हैं। अब समझो कि अब सहज ज्ञान ने यानी अपने ज्ञान स्वभाव के स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप परिणमन में जो यह जाना, तो उसमें भेद अपेक्षा से देखा जाए तो भेद है नहीं, भेद है नहीं। देखो भेद होए ना तो एक आत्मा को लक्ष्य करते अनंत गुण कैसे जानने में आ जाएंगे। अनंत गुणों की प्रकटता, सुख की, वीर की, शांति की, वितरागता की और स्वच्छता की, उसके जानने देखने अनेक भाव जो हैं, तो वे सब कैसे जानने में आ जाएंगे यदि उनमें भेद होएगा। तो भेद नहीं है, पहले नक्की करो भेद नहीं है, लेकिन संज्ञा लक्षण प्रयोजन से उनमें भिन्नता देखी जा सकती है नहीं है। क्यों देखना? संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद पढ़ते हैं, नाम देखे जा सकते हैं, भेद है नहीं। बहुत गंभीर है ये पॉइंट, ये समझना जरा। भेदा भेद वस्तु है तो भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भेदा भेद वस्तु की कथन में, भेदा भेदता वस्तु के कथन में है, वस्तु में भेदा भेदता नहीं है। बोलो भेद अभेद भी है। अरे अभी पकड़ना सीखो भैया,
भेद अभेदपना वस्तु को कथन करने में आया है। वस्तु अभेद है, वह कैसी अभेद है कि अनंत गुणात्मक एक रूप अभेद अखंड पुंज है, पिंड है। उसमें अनंत भाव जो व्यक्त होते हैं उसकी वर्तमान पर्याय में, प्रत्येक वर्तमान पर्याय में जो अनंत भाव व्यक्त होते हैं उन भावों को भेद से देखो, संज्ञा लक्षण प्रयोजन के भेद से देखो तो भेद है। ये अपन ने शुरू में चर्चा उठाई थी कि जब वस्तु में भेद नहीं तो भेद कराई काय कर रहे हो। हम कुछ भेद नहीं करा रहे, हम स्वयं पर प्रकाशकपना स्वरूप से सहज स्वरूप सहज रूप है, ये बात की सिद्धि करते हैं। इसको पर की अपेक्षा नहीं है, स्वयं पर प्रकाशकपने को पर की अपेक्षा नहीं है, इस बात की सिद्धि करने के लिए ये बात गंभीर। ये मुझे लगता है अभी तक अपना चलता आया ना क्रम स्वाध्याय के 159 गाथा बहुत गंभीर। देखो अभी अब क्या कहा यहाँ कोष्टक में से पढ़ते ना अपन, सहज ज्ञान ने जो ये जाना उसमें भेद अपेक्षा से देखें तो सहज ज्ञान के लिए ज्ञान ही स्वयं है और उसके सिवाय के दूसरे सब दर्शन सुख इत्यादि वे पर हैं। लेओ साहब बंटवारा कर दिया कि देखो हमें यहाँ बिना किसी की अपेक्षा के जो आत्मा का सहज स्वभाव ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, उसका स्वयं पर प्रकाशकपना वह पर निरपेक्ष है, ये बात सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर एक अखंड वस्तु वृत्ति से रहे हुए अनंत गुणात्मक वस्तु में ज्ञान और दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि के भेद तुम्हें संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्न भेद दिखा करके यह समझाया कि यहाँ ज्ञान स्वयं है और दर्शन सुख वीर्य आदि वे पर है। ये स्वयं पर प्रकाशकपना सिद्ध करना था। आई बात ख्याल में आई? गंभीरता बहुत है। ऐसे स्वयं पर प्रकाशक जब अपन सामान्य बात करें तो लोकालोक को जानते हैं, ये पर प्रकाशन ये व्यवहार में गया तो इसमें क्या बात खड़ी हो गई, समझना गड़बड़ क्या हो गई कि ये स्वयं पर प्रकाशक पने में दो नए लग गए, व्यवहार से पर को जानना, निश्चय से स्वयं को जानना। तो व्यवहार से पर को जानना तो वो पर को जानना तो झूठा होता है तो फिर वो स्वयं पर प्रकाशक बने तो की बात तो आधी रह गई, अधूरी रह गई। स्वयं पर प्रकाशक बना, अब ये पर प्रकाशक बना व्यवहार है, स्वयं प्रकाशक बना निश्चय, ये व्यवहार अपेक्षा कथन है। निश्चय अपेक्षा से पर की तो बात ही नहीं, छोड़ दिया पर का आंगन। यहाँ तो अपने अंतर में अनंत गुण समुदाय का जो स्वरूप है उसमें स्वयं पर प्रकाशकपना घटित करके कोई पर की सापेक्षता नहीं है, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, स्वभाव निरपेक्ष होता है। उसकी निरपेक्षपने कैसे स्वयं पर प्रकाशकपना है, ये बात यहाँ घटित कर। देखो पर तो इस अपेक्षा से ऐसा सिद्ध हुआ, निश्चय पक्ष से भी ज्ञान स्वयं को ऐसे ही पर को जानता है। कौन सा पर आया यहाँ? अपने ही ज्ञान गुण सिवाय के दर्शन सुख चारित्र वीर इत्यादि अनंते गुण वे पर कहलाए। पर को यानी अपने गण गुण सिवाय, है ना, ज्ञान गुण सिवाय उसे पर कहा। पर माने पर नहीं, बाहर का पर नहीं, निश्चय से भी अपने को और अपने दूसरे धर्म को जानता है। ये अपने को नाम स्वयं को और अपने दूसरे धर्मों को नाम पर को जानता है, ऐसा निश्चय नय का पक्ष है। सूक्ष्म है भाई, ये ऊपर कहा इसकी बात करी, इसका स्पष्ट किया है। तो निश्चय पक्ष से भी ज्ञान स्वयं को
ऐसे ही पर को जानता है निश्चय पक्ष से भी। ऐसा नहीं है कि पर को जाने ये व्यवहार और स्वयं को जाने ये निश्चय। ऐसे स्वभाव कैसे सिद्ध होगा भैया? क्या गजब की बात! कैसे स्वभाव सिद्ध कर दिया दूसरे के भरोसे? ये पर तो अपने गुण सिवाय के गुण, अपना गुण कौन लिया? ज्ञान गुण। जानने का भाव है ना, तो अपना गुण माने ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण के सिवाय के जो गुण उन्हें पर लेना है। और वह पर तो कौन सा लेना है? व्यवहार। पराश्रितो व्यवहारा। उसमें क्या लेना है कि अपने इस आत्मा सिवाय जो जगत के पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, उसमें बेपर लेना है। धीमे धीमे समझना, सूक्ष्म है धर्म, अनंत काल हुआ, ये ही नहीं समझा, बाकी कोई कार्य शेष छोड़ा नहीं। कौन सा कार्य रह गया है? ये ही नहीं समझा बस। 25 पेज पे जो श्लोक का अर्थ है वो आया है, उसकी चर्चा अपन समय हो गया है, कल करेंगे। कौन सा श्लोक? जो 194 नंबर का कि 192 नंबर का श्लोक जो अमृतचंद्र आचार्य का यहाँ उद्धृत किया है, उसकी चर्चा गुरुदेव ने करी। वो अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे, और आगे फिर श्लोक 272 की चर्चा है। अविनाशी